बारिश के मौसम में किसान भाई आपको 2 से 3 गलतियां नहीं करनी है जिससे कि आपके गाय भैंस का दूध कम हो जाएगा। होता क्या है, जब बारिश होती है ना किसान भाई, तो हमारे पशुओं का दूध भी यहाँ पे घटता है। और मैंने बहुत सारे किसानों को मैंने बताया भी है और मैं समझाया भी है, किसान भाइयों आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आपकी गाय भैंस का दूध बारिश के मौसम में कभी कम ना हो। ये 3 सुरक्षा आपको चाहिए, मतलब 3 सुरक्षा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जो चीज़ है आपको कहीं कुछ करना नहीं, आपको मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, आप इस तरीके से कर लो जिससे कि आपकी गाय भैंस का दूध कम ना हो। तो देखिए, भैंस का तो मुझे पता है, बारिश का जब मौसम होता है तो भैंस का जो है दूध यहाँ पे बढ़ता है, ये चीज़ तो मैं आपको बता दूं। और जब गाय को क्या होता है, जब खुर में पानी उनके लगते हैं ना बारिश के, तो यहाँ पे दूध उनका घटता है। ठीक है जी। लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ी सी समझदारी अगर आप कर लोगे ना, तो आपका वो भी दूध नहीं घटेगा। होता क्या है कि जब हम बारिश उतरते हैं तो हम लोग हरा चारा तो भरपूर मात्रा में होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, किसान लोग हरा चारा उनको बहुत ज़्यादा खिलाते हैं। जब हरा चारा उनको बहुत ज़्यादा खिलाते तो उनको दस्त हो जाता है। जब दस्त होता है तो भाई अब क्या है, उसके पीछे दवाई लगाओ, उसके पीछे सब कुछ करो, दस्त को बंद करो, फिर जाकर लीवर टॉनिक दो, फिर जाकर हमारा दूध बढ़ेगा। तो ये थोड़ा सा प्रक्रिया जो बहुत लंबा हो जाता है। तो उसके लिए क्या करना है किसान, देखिए उतना ही आप उसको हरा चारा दें जितना वो खा सके। ठीक है जी। और भूसा आप हर हमेशा देखिए, जब भी बारिश का मौसम हो तो आप ये ना सोचे भाई मैं 2-3 बांडली उसको हरा चारा दे दूं, या फिर आप 2-3 जो बोरे होते हैं जूटो बोरे वाले भर के, या फिर जो तगाड़े होते हैं उनसे क्या करते हैं हम लोग भर भर के देते हैं हरा चारा। नाद पूरा भर देते हैं हरा चारा से, तो ले भाई तू पूरा हरा चारा एक खा, भूसा मैं तुझे नहीं दूंगा। तो ये सब जो गलतियां किसान भाइयों आपको नहीं करनी है। और जब बारिश होती है ना, तो आप देखना किसान भाइयों, जो घास होता है ना, चाहे आप जौ ले लो, बाजरा ले लो, जितने घासें होती हैं मैं आपको बता रहा हूँ, हालांकि जौ का भी मौसम नहीं है, लेकिन मैं जनेरा की बात, सूडान जिसको बोलते हैं हम लोग, घास की बातें कर रहे हैं, या फिर मक्के का जो घास होता है, उसमें देखना किसान होता क्या कि उसमें कहीं ना कहीं इन्फेक्शन होता है, मतलब कीड़े हो जाता है उसके अंदर। और वो क्या करता है, जो जो फसलें होती हैं उनको सुराख करता है, उसके अंदर छोटे छोटे लार्वा बन जाते हैं। तो ये हम लोग घास काट काट के क्या करते हैं, अपनी गाय को खिलाते हैं। तो जब आप देखोगे, जब ज़्यादा घास काटोगे, मतलब 10 पौधे या 15 पौधे काटो, तो उसमें से कहीं ना कहीं आपको एक मिल जाएगा। तो उसको क्या करना, उसका सिंपल पाइप उसको निकाल के फेंक देना, मतलब जो मक्के का पाइप होता है ना, उसको वहाँ से निकाल के फेंक दें, या फिर उस जगह को काट के उसको हटा दें, ताकि आपकी गाय भैंस को वो ना जाए, और जिससे कि आपकी गाय भैंस को पेट में यहाँ पे कीड़े ना हो, ना ही आपको यहाँ पे पशु के दस्त होंगे। तो ये चीज़ होता है। और घास में क्या होता है, छोटे छोटे घोंगे जो होते हैं ना, घोंगा जिसको बोलते हैं हम लोग, वो चढ़ जाते हैं घास पे। तो वो कहीं ना कहीं हम लोग किसान लोग काट के अपनी गाय भैंस को भी खिलाते हैं। तो ये चीज़ आपको देखना है कि ये सब चीज़ ना जाए अपने पशु को, मतलब थोड़ा सा आपको निगरानी रखना है। जैसे घास काट रहा है, जो किसी किसान को आप बोल दो, किसी लेबर को बोल रखो, तो ये, या फिर खुद से भी घासें काट रहे हो, तो आपको ये चीज़ यहाँ पर ध्यान देना है। अब देखो, जहाँ पे आप 15 से 18 किलो हरा चारा दे रहे हो, तो वहाँ पे कम से कम किसान में 4 किलो भूसा आप जरूर दे दो, या फिर 3 किलो भूसा आप दे दो। यहाँ पे होता क्या है, जब आपके पशु को हरा चारा में पानी ज़्यादा होता है तो भूसा इससे मिलता है, और आपके पशु को डाइजेस्टिव सिस्टम बढ़िया रखता है, जिसमें से क्या आपके पशु का दूध यहाँ पे नहीं घटता है। तो अब देखो, ये कुछ ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं, किसी छोटी सी प्रॉब्लम, लेकिन है कितनी बड़ी समस्या, बहुत बड़ी समस्या है। तो आपको ये चीज़ यहाँ पे देखना है। अब देखो, सरसों का तेल हम लोग क्या करते हैं कि सर, दूसरी बात, टॉपिक बात करते हैं। पहला नंबर तो मैंने आपको, दूसरा बात कर लेते हैं यहाँ पे। सरसों का तेल हम लोग गर्मियों में सरसों का तेल पिला रहे हैं, सर्दियों में पिला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब बारिश जैसे उतरती है, बारिश में क्या होता है किसान भाई, हमारे गाय भैंस को यहाँ पे जो सरसों का तेल हम देते हैं, वो क्या करता है, सर्दी जुकाम देता है अपने पशु को। तो यहाँ पे जो सरसों का तेल होता है, वो अभी बारिश का मौसम बिल्कुल बंद कर दें। अगर आपको सरसों तेल देना ही है किसान साथियों, तो आप कोशिश करें, जैसे कि कम से कम जो उनको आप हरा चारा दे, उससे 4 से 5 घंटे या फिर 3 घंटे तक का जो है समय निर्धारित कर लें। और जो सरसों का तेल जब आप दे देते हो, तो आप अपने पशु को पानी में बिल्कुल भी भीगने ना दें। उस समय आप दें सरसों का तेल, कि जब आप उसको प्रॉपर, मतलब हर समय से उसको अच्छे से रख सकते हो। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देना है, जिस वजह से आपकी गाय भैंस का जो है पानी वगैरह से बचेगा, तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी, और सरसों का तेल जो है उनको फायदा भी करेंगे। अब बात आती है तीसरे नंबर पे। अब जब बारिश का मौसम आता है, जो हमारे अनाजे होते हैं किसान, मतलब जो हमारे पास मक्का हो गया, जौ हो गया, जनेरा हो गया, चाहे जितने भी प्रकार के हमारे पास अनाज होते हैं, चाहे खली हो गया, तो बारिश की नमी की वजह से क्या, उससे फफूंदे हो जाते हैं। मतलब देखो, तो फफूंदे फफूंदे हो जाते हैं, तो वो अनाज को खराब कर देते हैं। आप उसको फिर जाके दलिया करवाते हो, जाके आप अपना पिसवाते हो, फिर अपने पशु को खिलाते हो। तो आप कोशिश करें कि सर, जो आपके पास अनाज है, जो भी आपके पास स्टॉल, मतलब जो भी आपके पास फीड जो आपने स्टॉक कर रखा है, उसको बारिश से, मतलब नमी से थोड़ा सा बचा कर रखें आप, जिसमें से कि अनाज में कहीं कोई दिक्कत ना हो। और आप अपने पशु को जब भी आप उसको बना कर अनाज, मतलब दलिया पिसवा कर दें, या फिर उसको खिला कर दें, तो उससे कोई समस्या आपको ना हो किसान में। तो ये चीज़ आपको देखना है।
और ये हर हमेशा बारिश के मौसम में बोलता हूँ किसान भाई, आप अपने पशु को जितना अच्छा से दलिया पका कर, मतलब जैसे घट्टा बोलते हो जिसको कोई दलिया बोलते हैं, तो ये सब चीज़ जो किसान भाई बारिश के मौसम में कोशिश ये चीज़ करना है कि हम उसको पका के खिलाएं किसान भाइयों। अगर आप उसको पका खिलाओ किसान, तो वो जो बारिश के मौसम में जो फंगस वगैरह हो रहे थे वो सब कुछ यहाँ पे नष्ट हो जाएगा और आपके पशु भी आराम से खाने भी नाकर नुकर भी वो नहीं करेगी। और थोड़ा सा भूसा भी आपको देख लें कि भूसा आपके पास है, जो भूसा पानी वहाँ पे पानी लग जाता है तो क्या होता है, भूसा वो ब्लैक कलर का होता है, मतलब काला काला होता है भूसा, ब्राउन कलर का चॉकलेटी कलर का होता है भूसा। तो वो भूसा आपका खराब हो ना हो, वो भी चीज़ आपको देख लें। अगर भूसा काला वगैरह हो जाता है तो वो क्या होता है, आपके पशु वहाँ पे नहीं खाते, बारिश सब के मौसम में ये सब चीज़ समस्या देखने को मिल जाती है। तो ये सब कुछ अगर आप निगरानी में अगर खुद से करो किसान भाइयों, तो आपके पशु का दूध यहाँ पे नहीं घटेगा। अब बात करते हैं जी, बारिश में अपने पशु को या फिर गाय को या फिर भैंस को भीगने देना चाहिए नहीं देना चाहिए। अगर देखा जाए किसान, जैसे कि मैंने इसको प्रैक्टिकल देखा है, मेरी पशु जितनी बार बारिश से भीगी है तो कहीं ना कहीं किसान भाइयों मेरी पशु का दूध यहाँ पे टूटा है, मतलब दूध यहाँ पे घटा है। होता क्या है कि बारिश के मौसम में जैसे कि हम लोग ठंडे इलाके में, जैसे कि हमारे पास जो बसबिट्टी होती है, इसको हम लोग बोलते हैं गाछी बोलते हैं, वहाँ पे जाकर हम लोग बांध देते हैं। तो बारिश की वजह से क्या होता है, कभी हम मुझे पशु को खोले में लेट हो जाता था, या जो हमारा लेबर है वो खोल नहीं पाता था समय पे, वो वहीं पर उसको हरा चारा वगैरह देता, तो इस वजह से क्या खूड़ में उसके पानी लगता था। जब से खूड़ में पानी लगता तो कीचड़ वगैरह में लग जाता था, उसके बाद नाद में उसको पानी अधिक होता, तो इस वजह से क्या है, कहीं ना कहीं किसान भाई हमारे गाय को ज़्यादा समस्या होती थी, जिससे मैंने प्रॉपर गाय को फिर मेंटेन किया, गाय कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और जो रही बात भैंस की किसान भाई, भैंस को होता क्या है कि बारिश के मौसम का दूध बढ़ता है। वो देखिए बारिश के मौसम, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जैसे कि भैंस को देखा जाए, अगर ज़्यादातर जब वो भैंस को आप खोलते हो कहीं जाने के लिए, कहीं टहलने के लिए, तो पानी की तरफ जाती है। तो ज़्यादातर मैंने भैंस को देखा है कि किसान भाइयों, अपनी मैंने भैंस को देखा है, वो बारिश के मौसम में अगर मैं उसको छोड़ देता था तो मेरी भैंस का यहाँ पे दूध बढ़ जाता था, कोई दिक्कत नहीं होता। तो बारिश के मौसम में किसान भैंस का दूध यहाँ पे बढ़ता है। लेकिन गाय का जो दूध है किसान भाई, यहाँ पे अगर आप बचा के रखते हो, मतलब बारिश उसको सेपरेट रखते हो, तो आपके पशु का दूध यहाँ पे नहीं घटेगा किसान साहब। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखना है किसान भाई। अब बात करते हैं किसान भाइयों, क्या जो मैंने आपको हरा चारा वाला बात बताया, भूसा वाला, सरसों तेल वाला, अनाज वाला बात मैंने आपसे बताया, वो सब क्या सही तरीका है या नहीं तरीका है? जी देखिए, अगर आपकी पशु चाहे अच्छी नस्ल की है, या फिर आप छोटे डेयरी फार्म हो, या फिर किसान हो, या फिर आपके पास 4-5 पशु या फिर 10-20 पशु है किसान भाइयों, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। आपको बस थोड़ा सा बस ध्यान देना, मतलब हल्का सा जो है बस ध्यान देना है। आप देखोगे आपके सब कुछ जो भी चीज़ है वो प्रॉपर मेंटेन रहेगा, आपके पशु का दूध बढ़ेगा, कहीं कोई दिक्कत। लेकिन आप 3-4 चीज़ जो मैंने आपको बताया है, भूसा आपको जरूर देख लेना चाहिए कि बारिश में वो गीला नहीं होना चाहिए भूसा, मतलब बारिश में भीगने के बाद क्या होता है, भूसा का जमा हो जाता है, थक्का जमा जाता है, तो भूसा आपको नहीं देना है। अनाज को फफूंदी नहीं लगने देना, अनाज को अच्छे से स्टोर कर रखना है। सरसों का तेल आपके जब पशु खाना पीना खा ले 3-4 घंटे बाद आप उसको पिलाएं। हरा चारा ज़्यादा मात्रा में बिल्कुल भी ना दें, जिससे कि वो दस्त हो। ये सब चीज़ आपको किसान भाइयों बचाव करके रखना है, तब जाके आपके जो पशु है बारिश के मौसम में वो काफ़ी बढ़िया दूध दे। क्योंकि भाई बारिश किसान भाई अब उतर चुका है, और यहाँ पे बहुत सारे किसान भाई जो भी फसल जो है मक्के का हो गया, जनेरा हो गया, सूडान हो गया, ये सब कुछ अभी खेती कर रहे हैं। और बहुत जगह पे मैंने देखा मक्का बाजरा जो है अभी 2-2, 3-3 फीट का हो चुका है किसान भाइयों। तो इस तरीके से अगर आप अपनी गाय भैंस का दूध बढ़ा सकते हो किसान भाई, तो ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया बात है। ये फ्री वाला उपाय किसान से, तो जो कि आप यहाँ पे कर सकते हो। तो किसान वीडियो आपको कैसे लिए कमेंट बॉक्स होता है, कुछ छूटे तो कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।